हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए, कंटेंट के अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 किस टाइप से आपको प्लेस करनी है, किस तरह आपको पैराग्राफ बनाने हैं, आपको उसमें किस तरह हेडिंग बनानी है, किस तरह सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटरलिंकिंग करनी है, बुलेट पॉइंट लगाना है। ये था आपका कंटेंट और उसकी डेकोरेशन का पार्ट। ठीक है कि आपको कंटेंट ब्लॉग में किस तरह आपको प्लेस करने हैं, या आप अगर अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, बिजनेस वेबसाइट को जिसमें आपका ब्लॉग्स नहीं है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये चीजें प्लेस करनी होगी। आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 वहां पे यूज करना होगा। कंटेंट को पैराग्राफ के रूप में आपको यूज करना होगा, हेडिंग आपको वहां देने होंगे और इंटरलिंकिंग आपको वहां पे यूज करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी ब्लॉगिंग से मैच होती है उन लोगों की जिनकी वेबसाइट बिजनेस की है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कंटेंट। तो आपने चलो क्रिएट कर लिया। अब कंटेंट के बेस पे वेबसाइट रैंक नहीं होती जब तक कि वेबसाइट के अंदर कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड्स ना हो, और ये है हमारे कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को प्लेसमेंट करने का भी एक सिस्टम है, एक तरीका है, वो सिस्टम आपको फॉलो करना होगा। ये गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर्स है उनमें से एक है। कीवर्ड आपका दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मेन कीवर्ड, इसको बोलते हैं फोकस कीवर्ड। एक आपको होता है ऑल्टरनेट कीवर्ड, इसको LSI यूज कर सकते हैं उसके अंदर हम, या आपके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं अंदर कीवर्ड के। सिनोनिम्स यानी कि मिलते जुलते कीवर्ड, एक ही कीवर्ड का मतलब मीनिंग वही है लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका उसका अलग है। LSI कीवर्ड वो कीवर्ड जो गूगल में आपके फोकस कीवर्ड के साथ साथ सर्च होते हैं। ठीक है, रिलेवेंट कीवर्ड यानी कि आपके कीवर्ड के साथ साथ जो रिलेवेंट रखते हैं, यानी कि इसको हम यूज कर सकते हैं चाहे वो सिनोनिम्स हो, चाहे LSI कीवर्ड्स हो, चाहे वो रिलेवेंट कीवर्ड्स हो या ऑल्टरनेट कीवर्ड्स हो। तो फोकस कीवर्ड के साथ साथ डिफरेंट टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपको अपने कंटेंट में प्लेस करने होते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट केवल एक कीवर्ड पे ना होकर बाकी मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक हो सके। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारा टॉपिक है कीवर्ड प्लेसमेंट के ऊपर है। सेकंड पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जिस पे हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है। हमने आपको पहले बता चुके हैं फोकस कीवर्ड क्या होता है। आपको दोबारा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैंने रैंक किया है। पहले चेक करता हूँ मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, कंट्रोल U। ठीक है, गूगल पढ़ता है इस वाले पेज को, गूगल फ्रंट पेज को कभी नहीं पढ़ता, गूगल रीड करता है इस वाले पेज को। यहाँ पे हम कंट्रोल F करके फाइंड करते हैं टाइटल। ठीक है, ये आपका टाइटल है। टाइटल में जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट इन रोहिणी दिल्ली। और मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ पे, रोहिणी के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट रोहिणी वाले सर्च टर्म पे पहले पेज पे रैंक करे। ठीक है, बाकी के मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स है रेलेवेंट, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, रोहिणी वाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रोहिणी। ये मेरे दो कीवर्ड एक ही में मैंने फ्रेज में डाल रखे हैं और मेरी साइट दोनों कीवर्ड्स पे रैंक होती है। ठीक है, तो गूगल पढ़ता है इस वाले पेज को। अब हमारा पहला पॉइंट क्या होता है कि आपकी जो हेडिंग 1 है, आपका चाहे वो ब्लॉगिंग का पेज हो चाहे आपका वेबसाइट का पेज हो, ये मेरा बिजनेस वेबसाइट का पेज है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टॉप पे क्या डाला हुआ है, मेरी हेडिंग 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मेरी हेडिंग 1। हेडिंग 1 कैसे प्लेस करते हैं मैंने आपको बताया था। एलिमेंटर के अंदर भी सेटिंग होती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3 प्लेस करने की, और ब्लॉग के अंदर भी सेटिंग होती है। तो सबसे पहले जो आपको मेन टॉपिक है, जो सबकी सबसे पहली हेडिंग है, उसको बनाएंगे आप हेडिंग 1 और उसमें प्लेस करेंगे अपना कीवर्ड। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था कि कीवर्ड प्लेसमेंट के अंदर फोकस कीवर्ड जो होता है, मेन कीवर्ड जो होता है, वो आपको लेना है, प्लस लेना है रेलेवेंट कीवर्ड और कीवर्ड इन हेडिंग 1। हेडिंग 1 में आपको अपना कीवर्ड लेना है। कौन सा कीवर्ड लेना है आपको, फोकस कीवर्ड। ठीक है, फोकस कीवर्ड आपको अपने हेडिंग 1 में लेके चलना है, क्योंकि जिस पेज पे आपकी पहली प्रायोरिटी है। सेकंड पॉइंट है कीवर्ड इन फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो पहली लाइन और पहला पैराग्राफ, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ अपनी वेबसाइट की, ठीक है, यहाँ तो चलो थोड़ा सा हमने कोर्स वैसे नॉर्मल तरीके से बना रखा है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे देखिए IMTI प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी। यहाँ पर पैराग्राफ नहीं है बट आपके हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग 2 है। ठीक है, यहाँ भी मैंने अपना कीवर्ड प्लेस किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ भी कीवर्ड प्लेस किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। और अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे भी एक कीवर्ड आपको यूज किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, और आगे चलते हैं कंटेंट के साथ साथ, तो यहाँ भी देखेंगे नीचे आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंक्लूड लेटेस्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक वीडियो मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग लाइक करके इस टाइप से। और मैंने यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, साथ में यहाँ पे मेरा कीवर्ड ऐड है। ठीक है, और डिजिटल देखिए यहाँ पे देख रहा है, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी।
यहाँ भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी इस पैराग्राफ के अंदर भी ऐड किया हुआ है। तो यानी कि जो आपका टाइटल है पैराग्राफ है, वहां पे आपको बहुत ही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अपने कीवर्ड प्लेस करने, कहानी बना बना के, जबरदस्ती आपको कीवर्ड ऐड नहीं करने, ठीक है। आपको कोई सेंटेंस उससे रिलेवेंट हो, जैसे कि मेरा सेंटेंस है विद अवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या है, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड मोर पीपल्स आर टोटली सेटिस्फाइड विद अवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी। यानी कि क्या है, मैंने पूरा सेंटेंस बना के इसको प्लेस किया है, नॉर्मल ऐसे पुट नहीं करा कि नॉर्मल ऐसे पुट कर दिया, नहीं, ठीक है। और आगे चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ भी मैंने अपना कीवर्ड ऐड किया हुआ है। और नीचे आप देख रहे हैं, नीचे ये क्या है, ये क्या है, सारे इंटरनल लिंकिंग, ये मेरी वेबसाइट के अदर पेजेस हैं। यहाँ मैंने किए हुए ऐड अपने इंटरनल लिंकिंग, इसका भी कहानी बताऊंगा लास्ट में, परमा लिंक की कहानी होती है इसके ऊपर। तो हमारा पॉइंट क्या था कि अभी कि आपको कीवर्ड अपने हेडिंग 1 में आपको प्लेस करने हैं, कीवर्ड आपको अपने हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं ऐड करने हैं, फर्स्ट लाइन में ऐड करने हैं। ऐसी ब्लॉगिंग के अंदर हम चेक करते हैं, तो ब्लॉगिंग के अंदर अगर हम चेक करते हैं, तो ब्लॉगिंग के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो कीवर्ड आपके फर्स्ट, यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग 1 के अंदर आपका कीवर्ड है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आपका कीवर्ड मिलेगा, चूज करते हैं यहाँ पे कंट्रोल F करके, क्या कीवर्ड है इनका, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग देखिए यहाँ पे आपका आ गया पहले पैराग्राफ में, ये आ गया ब्लॉगिंग नीश, ठीक है। यहाँ पे आपका कीवर्ड आ गया ब्लॉगिंग नीश, ठीक है। और यहाँ भी आपका नीश आ गया इधर, और ब्लॉग ये रहा ब्लॉगिंग नीश, देखिए यहाँ पे आ गया मेन हेडिंग में पहले पैराग्राफ में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो कीवर्ड आपका आया हुआ है, ये रहा, इस टाइप से आया हुआ है, ये ब्लॉग बट नॉट श्योर विच टॉपिक्स ऑन नीश, यानी नीश भी आ रहा है, ब्लॉग भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने अपना ऐड नहीं करा, बट कहीं ना कहीं उन्होंने कीवर्ड्स को अलग अलग तोड़ के ऐड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं आगे, पूरा कीवर्ड आपका टोटल इस पेज पे 12 है। यहाँ पे आ गया हेडिंग में, यहाँ पे आ गया आपका पैराग्राफ में, हेडिंग में आ गया, पैराग्राफ में आ गया, ठीक है। यहाँ नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया। तो मोस्टली क्या है कि मैं आपके इसके मोस्टली पैराग्राफ के अंदर और टाइटल के अंदर इनका कीवर्ड ऐड है, वो कीवर्ड उन्होंने इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। तो आपको भी यही करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हर पैराग्राफ में कोशिश करो, हर टाइटल के अंदर कोशिश करो कि आपका जो कीवर्ड है वो ऐड हो, ठीक है। साथ में कह रहा है कि यूज सिनोनिम्स कीवर्ड्स, यानी कि LSI कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड। देखो जब गूगल पे आप सर्च करते हो तो गूगल पे सर्च करते समय आपको क्या मिलता है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च किया, ठीक है। तो साथ में क्या दिखा रहा है, मेरे आसपास के नियर बाय एरिया, यानी कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी करता हूं एग्जांपल के रूप में, तो रोहिणी के साथ में पश्चिम बिहार भी आ रहा है, पीतमपुरा भी आ रहा है, दिल्ली भी आ रहा है, फीस भी आ रहा है। और मैं अगर इसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी को सर्च करता हूं, तो साथ में कौन कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, साथ में आप देखें नीचे ये LSI कीवर्ड्स हैं, ये ट्रेंड सिमेंटिक इंडेक्स है, यानी कि लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी दिल्ली भी सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पीतमपुरा भी सर्च करते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी सर्च करते हैं। इस टाइप से टोटल 8 कीवर्ड और हैं जिनको लोग सर्च करते हैं। तो मैं इन कीवर्ड्स को भी अपने कंटेंट में प्लेस कर सकता हूं, इनको बोलते हैं रेलेवेंट कीवर्ड या LSI कीवर्ड्स। और साथ में होता है कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जगह ऐड कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, क्या है, ये आपके रिलेवेंट कीवर्ड है, यानी कि सिनोनिम्स के रूप में आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आपको अपने पैराग्राफ में, अपने पेज पे, अपने ब्लॉग में आपको साथ में सिनोनिम्स कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड भी आपको यूज करने हैं, जिससे कि आपका पेज बाकी इन कीवर्ड्स पे भी साथ में रैंक हो सके, ठीक है। मीनिंगफुल कीवर्ड सेंटेंसेस, मैंने बताया था आपको जो कीवर्ड का सेंटेंस हो मीनिंगफुल हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने पेज के ऊपर यहाँ पे कि जो मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है यहाँ पे वो थोड़ा मीनिंगफुल हो, उसमें ऐसा ना हो कि आपने स्पेशली खाली कीवर्ड प्लेस किया हुआ है, वो इस टाइप से लगाया हुआ हो कि आपको लगे कि हाँ पूरा एक सेंटेंस है। जैसे आई एम मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर प्रोवाइड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, ठीक है। यहाँ पे एक आपका सेंटेंस था ये वाला, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड मोर पीपल्स आर टोटली सेटिस्फाइड विद अवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इज वेरी अफोर्डेबल। ये क्या है कि आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से इसकी कहानी स्टोरी लिख के बनाना है, ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती कहीं भी उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको ब्लॉग के अंदर करना है और ऐसे ही आपको अपने पेज के साथ करना है।
कीवर्ड डेंसिटी होती है 1 to 2.5%। ये क्या होता है, सपोज करो आपके ब्लॉग के अंदर 1000 वर्ड का आपका ब्लॉग है, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका कीवर्ड आएगा वो आएगा 1% से लेकर 2.5%। यानी कि अगर आपका ब्लॉग 1000 वर्ड का है तो इसमें कीवर्ड अगर आप लगाते हैं 1%, तो यानी कि 1000 वर्ड के अंदर आपके 10 कीवर्ड होने चाहिए, टोटल 10 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड से लेकर 25 कीवर्ड्स तक। यानी कि अगर आपके टोटल पेज पे 10,000 वर्ड्स हैं, सॉरी 1000 वर्ड्स हैं, तो 1000 वर्ड का 1% होता है 10 और 2.5% होता है 25, ठीक है। तो 1000 वर्ड का 1% होता है 10 और 2.5% होता है 25। यानी कि आपके कीवर्ड का जो प्लेसमेंट है वो इसके अंदर 10 to 25 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 10 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये वाला ब्लॉग देखते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से कम 2000 से ज्यादा वर्ड होंगे पूरे ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इस पर चेक करता हूँ तो 2000 का कम से कम 20 कीवर्ड होने चाहिए ब्लॉग में नीश के, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे 20 कीवर्ड आपके इकट्ठे नहीं है, कहीं पे ब्लॉग अलग है, नीश अलग है। अगर हम खाली ब्लॉगिंग सर्च करें तो इस पेज पे 21 बार है, यानी कि 1% के आसपास है, ठीक है। अगर मैं खाली नीश इस पे चेक करता हूँ तो यही 40 बार है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 2% तक का इसमें कीवर्ड प्लेसमेंट है। अगर ये आपका ब्लॉग 2000 वर्ड का है, 2000 वर्ड का 2% हो गया 40, यानी कि नीश वर्ड जो इस ब्लॉग में इस्तेमाल हुआ है करीब 2% यूज हुआ है, ठीक है, इससे ज्यादा यूज नहीं हुआ। और जो ब्लॉग वर्ड है, अगर मैं खाली ब्लॉग वर्ड यूज करता हूँ तो ब्लॉग और ब्लॉगिंग दोनों आ गया, 126 बार यूज हुआ है ब्लॉग वर्ड। लेकिन ब्लॉग क्योंकि ब्लॉगिंग के अंदर भी है और मेन उनका जो कंटेंट है वो है ब्लॉगिंग, तो अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉगिंग की तो ब्लॉगिंग वर्ड 27 बार यूज हुआ है इसके अंदर, 27 टाइम्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5%। अगर ये 2000 वर्ड का है तो आपको भी कीवर्ड की जो प्लेसमेंट है वो आपको 1% से लेके 2.5% तक रखनी है। इससे ज्यादा अगर आप कीवर्ड प्लेस करेंगे, जबरदस्ती कीवर्ड ऐड करेंगे, उसको हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ये है आपका कीवर्ड स्टफिंग, यानी कि एक्सेस ऑफ कीवर्ड्स, एक्सेस ऑफ कीवर्ड्स, जबरदस्ती बेमतलब कि आप उसमें कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं है, तो कीवर्ड ऐड नहीं करने हैं, गूगल की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग करेंगे आपकी साइट रैंक नहीं करेगी, गूगल इसको पेनलाइज करके उसको बैन कर देगा। तो आपको एक्सेस कीवर्ड नहीं डालने हैं, कीवर्ड का मीनिंगफुल सेंटेंसेस हो, ठीक है। एक तरीका और था हमारा इसके अंदर, डिस्टेंस इन कीवर्ड इन सेंटेंसेस, यानी कि इसको बोलते हैं कीवर्ड को आपने जो प्लेस करा, जरूरी नहीं है कि आपका कीवर्ड, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोनी कीवर्ड तो इकट्ठा ही आए, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा डिस्टेंस देके भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको एक बार, जैसे कि मैंने यहाँ पर वो दिखाया था कि बाद में बताऊंगा, वो पॉइंट ये था कि मैंने अगर इसके अंदर डाला है, मैंने अगर इसके अंदर ऐड किया है कीवर्ड, तो कीवर्ड मैंने डिस्टेंस देके डाला है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इज ए स्किल्ड कोर्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो यहाँ पे है ही, डिजिटल मार्केटिंग इज ए स्किल्ड कोर्स। अगर सपोज करो मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कीवर्ड आप इकट्ठे डालते हैं, आप उसको डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग इज ए स्किल्ड कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी डिमांडिंग कोर्स, तो उसमें क्या कीवर्ड तो मेरा पूरा आ गया, बट कीवर्ड के बीच में गैप आ गया। इनको बोलते हैं कीवर्ड की प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड को आपको गैप दे के यूज करना है, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग इज ए वेरी डिमांडिंग कोर्स, वी आर सिचुएटेड इन रोहिणी दिल्ली, ठीक है। तो क्या हुआ, रोहिणी दिल्ली आ गया गैप के बाद, तो मेरा पूरा कीवर्ड आ गया डिजिटल मार्केटिंग इज ए वेरी डिमांडिंग कोर्स, ठीक है। और मैंने जो आपको सेंटेंस बताया उसमें क्या करा, मैंने बोल दिया कि वी आर सिचुएटेड इन रोहिणी दिल्ली, तो रोहिणी दिल्ली क्या हो गया, गैप आने के बाद आ गया, तो मेरा कीवर्ड तो पूरा प्लेस हो गया ना। तो आप इस तरह भी कीवर्ड को इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको तरीका था आपको कीवर्ड प्लेस करने का। कीवर्ड आपको फोकस कीवर्ड आपको प्लेस करना है मेन हेडिंग में, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में। हर पैराग्राफ में कोशिश करो कि आपका कीवर्ड हो, साथ में हर हेडिंग में आप कोशिश करो कि पैराग्राफ एंड हेडिंग आपका कीवर्ड हो। लेकिन हेडिंग के अंदर कीवर्ड प्लेस करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको कीवर्ड प्लेस करने हैं, आपको मोस्टली रिलेवेंट कीवर्ड के साथ। यूज सिनोनिम्स कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स ऑन गूगल सर्च, आपको साथ में उसके सिनोनिम्स यूज करने हैं, उसके एलएसआई कीवर्ड्स यूज करने हैं, उसके रिलेवेंट कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी एक ही कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रोहिणी, यही फर्क है। डिजिटल मार्केटिंग सेंटर्स इन रोहिणी, डिजिटल मार्केटिंग सेंटर्स, डिजिटल मार्केट टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग
इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके रिलेवेंट। कीवर्ड डेंसिटी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जो आपका सेंटेंस हो मीनिंगफुल हो, को रिलेवेंट हो, ऐसा ना हो कि आपने सेंटेंस बनाया उसके अंदर उसका कोई मीनिंगफुल बैठ ही नहीं रहा। हर पैराग्राफ में सेंटेंस हो आपका। कीवर्ड की स्टफिंग आपको करनी नहीं है, मैक्सिमम 1 to 2.5% आपको कीवर्ड ऐड करने हैं। कीवर्ड में डिस्टेंस डाल के भी आप उस कीवर्ड को पूरा बीच में ब्रेक करके भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ये तरीका होता है कीवर्ड प्लेसमेंट करने का, एक ब्लॉग के अंदर और एक पेज के अंदर। दोनों तरीके से आप इसके कीवर्ड को ब्लॉग पे और पेज पे आपको ऐड कर सकते हैं। कोशिश करो कि आपका जो पेज हो, बिजनेस वालों के लिए बता रहा हूँ, कोशिश करो कि जो आपका पेज हो उस पे इमेजेस कम हो और टेक्स्ट ज्यादा हो। टेक्स्ट आपको थोड़ा बनाने में टाइम जरूर लगेगा, बट कोई मुश्किल नहीं है। अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट खोलो, उसको ओपन करो, वहां से पैराग्राफ निकालो, उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग करो, क्योंकि आपको एक आइडिया चाहिए। आइडिया आपको वहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से। आइडिया आपने वहां से ले लिया, उसके बाद आपने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, उन ब्लॉग्स को, उस टेक्स्ट को, और कोशिश करो कि फ्रंट पेज पे टेक्स्ट ज्यादा हो और उस टेक्स्ट में कीवर्ड ज्यादा हो, तो आपकी वेबसाइट को रैंक करने से कोई नहीं कर सकता। सेकंड हमारा पार्ट आता है कि अब आपकी वेबसाइट का पेज का नाम क्या देना है, ठीक है। वो आपको हम बताएंगे आगे वाली वीडियो में। उसको हम बोलेंगे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा यूआरएल, ठीक है। वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी हमारा एक पॉइंट और बचा है इसके अंदर कि कंटेंट आपने बना लिया, कीवर्ड आपने प्लेस कर ली है, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डू डोंट्स। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको कोई भी कॉपीड कंटेंट यूज नहीं करना, ठीक है। ये हमने आपको बताया था अपने वेबसाइट डिजाइनिंग वाले कोर्स के वीडियो में। वो वीडियो मैं इस वाली वीडियो के बाद अटैच करने वाला हूँ। उस वीडियो को है तो हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग की वीडियो, बट मैं उसको इसमें इसलिए अटैच करने वाला हूँ क्योंकि उसमें मैंने इसके बारे में काफी डीप लेवल में बताया है। कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए, कंटेंट को कैसे आपको स्पिन करना है, उसको रीराइट करना है, चेक प्लेगरिज्म। तो आपको उसका चेक करना है प्लेगरिज्म, यानी कि वो कंटेंट जो आपने बनाया है या कहीं से कॉपी करा है कितना यूनिक है। इसको हम बोलते हैं चेक यूनिक कंटेंट, यानी कि कंटेंट आपका कितना यूनिक है। क्योंकि गूगल पे ऑलरेडी लाखों कंटेंट पड़े हुए हैं, अगर आपका कंटेंट भी वैसा होगा तो गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा, वो कहेगा ऑलरेडी मेरे पे ज्यादा कंटेंट है। जब उसके पास वो कंटेंट है और वो रैंक कर रहा है तो आपको प्रायोरिटी क्यों देगा वो? तो आपका जो कंटेंट है अदर कंटेंट से थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और प्रॉपर जो गूगल की गाइडलाइंस है जो आपको मैंने बताई है कंटेंट की, कीवर्ड्स की, उस पर आपका कंटेंट परफेक्ट है तो आपका कंटेंट गूगल रैंक कराएगा, जरूर कराएगा, क्योंकि उसको एक नया कुछ ना कुछ नया कंटेंट वहां पे अपने यूजर को दिखाना है, ठीक है। यूज 80% यूनिक कंटेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपका प्लेजिंग यहाँ पे आता है 100%, यानी कि आपका जो कंटेंट है 100% कॉपीड है। अगर आपका चेक करने पे आता है 70%, यानी कि आपका कंटेंट 70% कॉपीड है। अगर आता है 20%, यानी कि 20% कॉपीड है, 80% यूनिक है, कोई इश्यू नहीं है। 20%, 25%, 15%, 10% तक का चलता है, क्योंकि मोस्टली काफी सारे कीवर्ड्स में और आपके कंटेंट में सेम होते हैं जो बदले नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आपका हेडिंग, जैसे कि हेल्थ का टॉपिक है, हेल्थ के कुछ वर्ड ऐसे हैं जो उस टॉपिक में भी सेम होंगे, आपके टॉपिक में भी सेम होंगे। तो 20% हो चाहे 10% हो, इतना आपका चल जाएगा प्लगइन, यानी कि इतना कॉपीड कंटेंट चल जाएगा, बट इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। डोंट यूज अदर कंटेंट अदरवाइज पेनलाइज। सिंपल वर्ड पहले ही बताया था कि किसी और का कंटेंट आपको एज इट उठा के कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। गूगल के पास ऑलरेडी वाला कंटेंट सबमिटेड है, वो आपको तुरंत पकड़ लेगा, आपको पेनलाइज कर देगा, ठीक है। नो ग्रामर मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके इसमें। कंटेंट बना के उसको पब्लिश करने से पहले एक ही चीज प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए, कोई उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि इनकरेक्ट ग्रामर को गूगल उसको रैंक नहीं करता। कोई फालतू के कलर उसमें यूज नहीं करना, सिंपल आपको कंटेंट बनाना है। कलरफुल कंटेंट को गूगल भी अथॉरिटी नहीं देता। और नो अननेसेसरी कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जो, जैसे मेरा पूरा का पूरा कंप्लीटली कैपिटल लेटर्स में है, आपको ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं करना। जो नॉर्मल वर्ड्स हैं आपको वो यूज करने हैं। साथ में पंक्चुएशन मार्क्स आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एफ लगाना है, और कहाँ पे आपको परसेंटेज लगाना है, कहाँ पे आपको डॉट लगाना है। इस चीज का आपको यूज करना है। साथ में फालतू के पंक्चुएशन मार्क्स आपको यूज नहीं करें, नॉर्मल लेके चलना है, और बुलेट पॉइंट आपको इसमें यूज करने हैं। कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट्स इसमें आप इतने यूज करें, ठीक है। तो ये है आपका कंटेंट बनाने का तरीका, और ये था आपका कंटेंट के अंदर कीवर्ड प्लेस करने का तरीका। ये आपका कंटेंट का डेकोरेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट था आपका कंटेंट का। ये था आपका कंटेंट इज किंग, और टेक्स्ट, इमेज और वीडियो इक्वल टू कंटेंट। कंटेंट को आपको डेकोरेट करना होता है, हेडिंग आपको चूज करनी होती है, कीवर्ड आपको प्लेस करने होते हैं, जो भी मिस्टेक है आपको हटानी होती है,
क्वालिटी कंटेंट आपको बनाना होता है, यूनिक कंटेंट आपको बनाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब कैसे चेक करते हैं प्लगइन और कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको रीराइट करते हैं, मैं आपको इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। वो वीडियो हमारे वेबसाइट अर्निंग वाले कोर्स की है। उस वीडियो को अगर आपने पहले देखा हुआ कोई इश्यू नहीं है, दोबारा देखो, जितनी ज्यादा बार देखोगे उतना अच्छा है, आपका उसमें नॉलेज ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा कंटेंट वाला पार्ट। इससे अगली वीडियो में उसको मेंशन करने के बाद फिर हम चलेंगे सीधा ऑन पेज एसईओ पे, और ऑन पेज एसईओ के अंदर हम कवर करेंगे किस तरह आपको वेबसाइट के ऊपर ये आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, ठीक है। किस तरह आपको उसका स्लैग ऐड करना है, किस तरह आपको टाइटल ऐड करना है, किस तरह आपको ये ऐड करना है, क्योंकि ये क्या है, आपकी वेबसाइट का मेन फोकस चीज है जिसको गूगल रीड करता है और इसी के बेस पे आपके पेज को रैंकिंग देता है, और इसी के पेज पे आपका वेबसाइट एसईओ में रैंक करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कंटेंट तो है, और साथ में आपका इसको बोलते हैं स्मॉल स्निपेट्स, ये भी है आपका। ये डिपेंड करता है आपकी साइट को रैंक कराने के लिए, ये आपका वेबसाइट को रैंक कराने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये कहाँ डलता है, हमारा योस्ट एसईओ प्लगइन के अंदर। अगली वीडियो में हम ऐड करेंगे योस्ट एसईओ प्लगइन, साथ में अपना टाइटल, साथ में अपना डिस्क्रिप्शन, साथ में स्लैग और साथ में यूआरएल, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।